बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 10 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी और 15 सितंबर 2024 ईस्वी और पंजाबी महीना अस्सा की 2 तारीख है। और सोने का रेट इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में हाईएस्ट पोजीशन पर खड़ा हुआ है। पासा अगर हम देखते हैं तो 2,67,500 रुपये रेट आ रहा है। 2,66,000 पाउंड पासे का रेट आ रहा है, यानी जेवरात वालों के लिए। अगर हम गोल्ड का पीस बिस्किट जो 10 तोले का होता है 2,70,000 रुपया देने का रेट है और 2,69,000 यानी 69,500 सिर्फ ख़रीद और फरोख्त में 500 रुपये का गैप रखा हुआ है पीस के रेट में। जो रवा पठोर तेजाबी है वो 2,68,000 यानी 68,000 का दे रहे हैं। 2,67,500 रुपया इसकी भी ख़रीदारी का रेट रखा हुआ है, यानी 500 रुपया ख़रीद और फरोख्त में फ़र्क है। याद रहे कि जब भी 500 रुपये का गैप होगा तो इसका मतलब है कि सोने का रेट बढ़ने का चांस है, और अगर 1,000 रुपया पर तोला ख़रीद और फरोख्त में फ़र्क होगा तो इसका मतलब है कि कम होने का चांस है। तो लिहाजा जो पठोर का 1 ग्राम सोना बनेगा वो 22,977 रुपये का बनेगा। KPK में 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का वज़न चलता है तो वहाँ 2,79,000 यानी 79,166 166 रुपया 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वज़न के तोले का बनेगा। अमेरिका में 1 तोला बनता है 967 अमेरिकी डॉलर का 1 तोला। दुबई के अंदर 3635 दिरहम का 1 तोला। सऊदी अरबिया में 3548 सऊदी रियाल का 1 तोला और इंडिया में 81 यानी 81,160 रुपीज़ यानी 81,160 ये बनेगा इंडियन रुपीज़ में 1 तोले की कीमत। अगर हम ठीक 30 दिन पीछे चले जाएं, जैसे आज 15 सितंबर है तो 15 अगस्त को चले जाएं तो पता है सोने का रेट कितना था? 2,58,000 यानी 58,000 और आज कितना है? 2,68,000 10,000 रुपया पर तोला। 30 दिनों के अंदर पाकिस्तान में रेट का इजाफा हो गया। अच्छा, एक और भी आपको बताऊं, पहले ये होता था कि ना दिरहम के साथ रेट बन रहा था ना डॉलर के साथ बन रहा था। अब ये डॉलर के साथ तकरीबन बराबर जा रहा है। कोई 1,000-1,500 रुपये का ही इन्होंने गैप रखा हुआ है। तो जनाब चांदी की तरफ आते हैं। चांदी 29 रुपया तोला यानी पहले 3,000 रुपया पर तोला काफ़ी अरसा चलती रही, फिर अचानक चांदी 100 रुपया डाउन की, 29 रुपया पर तोला कर दी पाकिस्तान के अंदर। अब चली गई है तकरीबन 3200 रुपया पर तोला। कितना? 2,50,000 रुपया किलो से बढ़कर 2,74,000 रुपया पर किलो पर चांदी की कीमत चली गई। तकरीबन 24,000 रुपया पर किलो पर मुनाफा। आप देख लें कि अगर 2,50,000 रुपये की चांदी 1 किलो आती है, हम लोग चांदी की तरफ नहीं जाते कि चांदी आने वाले दिनों में एक दफ़ा फिर ऊपर जाएगी। पहले भी चांदी $109 पर किलो पर गई थी, जो कि इस वक्त खड़ी हुई है 984 जो 32 रुपये पर तोला हुआ है। ये भी समझ लें कि चांदी में हाईएस्ट है। 3170 तक पहले भी चांदी आ चुकी है, 3200 अब आ चुकी है, तो मजीद चांदी और बढ़ने का चांस है। कहने वालों का ये कहना है कि चांदी में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट थोड़ी है और प्रॉफिट ज़्यादा है। आज की वीडियो में एक तो चांदी वालों का ऑप्शन आया है कि जी चांदी का रेट बढ़ सकता है, और दूसरा पूछते हैं दोस्त के जी कोई तजिया दिया करें। तो भाई हमारे जब ना सोना होता था ना 32,000 रुपये तोला, तो हमारे बाज़ार में एक स्केल ठीक करने वाला एक होता था अदनान भाई। तो हम कहते थे कि अदनान भाई ने आवाज़ दे दी ना कि भाई कल 33,000 होगा, तो हो जाता था। अगले दिन उसने कहा जी 34,000 होगा, हो जाता था। हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं होता, पता नहीं वो मुंह से जो निकालता वो पूरी हो जाती। तो इन दिनों बाजार के अंदर जो बंदा भी जो अफवाह फैलाता है कि रेट इतना होने वाला है, अगले दिन हो जाता है। तो लिहाजा कोई बात नहीं है कि अब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो 2578 पर मार्केट खड़ी हुई है, हो सकता है अगर ये 2600 को क्रॉस किया तो 2660 को भी मार्केट टच कर सकती है, क्योंकि अमेरिका में फेड के मामलात और दीगर मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो जनाब कुछ बात नहीं है,
लिहाजा मैंने ये भी देखा है कि मैं जब भी कभी बाजार गया हूँ तो मेरा वास्ता किसी ना किसी से पड़ा है, तो वहाँ हमेशा कोई ना कुछ ख़रीदारी करते ही रहते हैं। आजकल ख़रीदारियों के भी बड़े ऑप्शन मिल गए हैं, हफ्ते के लिए और रेट है, मौके पर और रेट है, उधार का और रेट है, यानी किसी ना किसी शक्ल में अपने आप को नुकसान से बचाकर अपनी मजदूरी निकाल ही लेते हैं। अब एक दोस्त कह रहे थे कि 2500 इस वक्त 78 पे मार्केट खड़ी है, अगर 2566 आ जाता है या 2550 पर भी मार्केट आती है तो ख़रीदारी कर लें। हो सकता है रेट आपको फिर दोबारा ये ना मिले। हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि रेट कम हो, क्योंकि हमारे कारोबार थोड़े से खुल गए थे इन रेट की कमी की वजह से, जो कि अब दोबारा फिर हम मुश्किल में चले जाएंगे। सिर्फ वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को सिर्फ रेट देते रहा करेंगे, और क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए भी कोई आसानियाँ पैदा करे, और जो हमारे पेटी भाई हैं, हमारी फीड से रिलेटेड लोग हैं जो सिर्फ ऑर्डरों पे गुजारा करते हैं, वो लोग बड़े ही परेशान हैं इस मामलात पर। तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें दूर करे। और जाते जाते एक दफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और दिल को खुश करते हैं। बेबहा मरतबा दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर।